स्वागत है साथियों। मौर्य साम्राज्य का जो क्वेश्चनियर है उसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य और उसके बाद मौर्यकालीन जो प्रशासन था या कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज, उन सब के बारे में जाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। इस बुक में जो क्वेश्चनियर दिया हुआ है उसको सॉल्व करके देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके काम के होंगे। तो पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किसने परामर्श दिया था अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से? इसका सही उत्तर होगा अशोक। तो 1 का हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये पढ़ते समय हमने आपको डिस्कस किया था, ये है कंगन हल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ रखना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो याद रखिए, इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ रखना इनका प्रमुख काम होता था। तो इसका सही उत्तर होगा मागध। ये IAS 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इनका काम होता था कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त, राजवंशी इतिहास, वीर गाथाओं को कंठस्थ करे रहें ताकि अगली पीढ़ी को ये ट्रांसफ़र हो सके। इनका नाम था मागध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। दूसरा है, सिंगली अनुसूची के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था। तीसरा है, अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। तो इसमें पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 का डी। क्या क्या है इसमें? क्योंकि अंतिम मौर्य जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है, दूसरा है वो भी सही और तीसरा भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा धौली स्थित शैलकृत हाथी। 6 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे ज्ञात होता है? तो 13वें शिलालेख द्वारा, रुमिंदेय स्तंभ लेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो आप जानते हैं कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 7 का ए आंसर हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो है वो मुख्यतः देखा जाए तो यहाँ पर आपके तृतीय, द्वितीय, नौवां, प्रथम दिया हुआ है, लेकिन द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है जिसमें दक्षिणवर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है। इंडिका का लेखक कौन है? तो मुझे लगता है इसका आंसर आप पहले ही दे चुके होंगे, मेगास्थनीज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म महामात्र, धर्मस्थनीय, रज्जुक, कंटक शोधन। तो मैंने आपको न्यायालयों के बारे में बताया था, अर्थशास्त्र में कितने न्यायालयों की चर्चा की गई थी? तो 2 की चर्चा की गई थी, एक थी धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4, 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, समानों की कुर्की, कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, 11 का ए, मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मैंने कहा था कि इनका अर्थ पूछा जाता है। 7वां अंग आपको याद हो तो मित्र बताया गया था, जिनको बताया गया है मित्र जो होते हैं वो राज्य के कान होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी। 13 देखते हैं, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाता था, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। तो आप जानते हैं कि वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, रूपा जीवा आपने उसमें पढ़ा था, स्वतंत्र जो विचरण करती थी। वेश्यावृत्ति के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया था छंदवासिनी, हाँ छंदवासिनी था।
यहाँ पर इनका जो अध्यक्ष थे उन्हें कहा जाता था गणिकाध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं 14th क्वेश्चन। अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? शासक बनने के पूर्व वह अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था। उसने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की। उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। उसने 261 ईसा पूर्व में अंतिम युद्ध लड़ा। तो आपका इसमें सही उत्तर जो पूछा गया है बताना है। तो देखिए, अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था, ये सही है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो दिया है, उसने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की। तो देख लेते हैं इसमें इन्होंने विकूटन क्या बनाया है, ABCD करके, थोड़ा ये ऊपर है, इसको यहाँ से आके हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें कई स्टेटमेंट दिए, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। तो इसमें एक एक हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं जिससे कि आपको नंबर आइडिया हो जाएगा। सत्य पूछा गया है तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, क्योंकि वह उज्जैन अवंती का राज्यपाल था। 73 में उसने सत्ता प्राप्त की थी, ये भी सही है। राज्याभिषेक उसका 269 ईसा पूर्व में होता है, ये भी सही है। और 261 ईसा पूर्व में उसने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4, जो कि आपके कूट में भी होना चाहिए। तो 14th में आपका दिया हुआ है ऊपर D 1 2 3 4, ये आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन शासकों की उपाधि देवानाम प्रिय थी? तो देखिए, देवानाम प्रिय की जो उपाधि थी वो अशोक ने भी धारण करी थी और दशरथ ने भी धारण करी थी, जो उसके पौत्र थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 15 का जो B है वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो ये इसके बारे में भी देखिए, आप बताइएगा सत्य है। पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनी जो आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जाकर के सल्लेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो इसलिए दोनों सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो मास्की रायचूर, मास्की यानी कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, निट्टूर मैसूर कर्नाटक, सासाराम बंगाल दिया हुआ है। तो सासाराम आप जानते हैं कि बिहार में है, यहाँ पर ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि मास्की कर्नाटक में है, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है, और नेटूर मैसूर में ये सही है। सासाराम जो है वो बिहार में आपका स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 18th क्वेश्चन देखते हैं। सांची दिया है मध्य प्रदेश, सारनाथ है उत्तर प्रदेश, रुमिनदेई नेपाल की तराई, और निगाली सागर है बिहार। तो 18 का यहाँ पर हो जाएगा D, निगाली सागर जो है बिहार में स्थित नहीं है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीता क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय। सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये तो सही है, सुमेलित है। भाग क्या था? उपज का एक हिस्सा था। बलि क्या था? एक प्रकार का राजस्व कर था, ये भी सही है। हिरण्य जो था अनाज के रूप में कर न होकर नगद रूप में कर था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 का D। 20th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। इसमें पूछा क्या गया है? तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये क्वेश्चन सही है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है, ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 21 है, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा के बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। ये कथन किसका है? तो अंडरस्टूड है कि यह कथन किसका होगा? चाणक्य का है, वही अपनी राजा को ऐसी सलाह दे सकते हैं। 21 का हो जाएगा D। इसके बाद है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का A, चाणक्य। चाणक्य ने अपने राज्य में इस प्रकार की बातें कही हैं। निम्नलिखित में शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया, यानी कि पूर्व में? देखिए, बराबर पहाड़ी, तो ये भी नहीं। धौली, सहसराम, लावरिया, अरराज, इनमें से कौन सा है? तो मुझे लगता है कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा धौली। धौली जो है उड़ीसा में स्थित है। तो मुख्य शिला राजादेश जो है सबसे पूर्वोत्तम भाग में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया, जहाँ पर राडियो अशोक लिखा मिलता है? तो यह है कंगनहल्ली। 24 का आंसर हो जाएगा C। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, महावामसा। तो ये महावामसा है, इसका आंसर होगा 25 का D। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्तूप उपासना के प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। पढ़ लेता हूँ फिर देखता हूँ। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों के आधान भंडार थे। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे। तो पूछा है कौन सा गलत है। तो देखिए केवल ग्रामीण इलाकों में थे ऐसा तो नहीं मिलता है, नगरीय इलाकों में भी थे, इसलिए ये वाला आपका जो 26 का सी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप नहीं पढ़ा था, तो उन्हीं का इसका उत्तर हो जाएगा 27 का डी, जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? तो प्रधान शिलालेख राजादेश संख्या 13, शिलालेख राजादेश संख्या 6, लघु शिलालेख राजादेश संख्या 1, स्तंभ राजादेश संख्या 4। ये काफ़ी डेप्थ से पूछा गया इंडियन क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लघु शिलालेख राजादेश 1। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला ही 29 का ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक का नाम उत्कीर्णित है? देखिए अशोक का नाम जो उत्कीर्णित है वो मिलता है मास्की में। तो यहाँ पर दिया हुआ शहबाजगढ़ी, मास्की, धौली, कांधार, तो मास्की में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा 30 का बी। तो इस प्रकार हमने इस जो चैप्टर है इसका प्रैक्टिस सेट भी हल कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य होता है कंप्लीट। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जिसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे वो होगा मौर्योत्तर काल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसको पढ़ने के बाद जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा बुक। और अगर आप नए हैं अभी पढ़ने में तो आपको ये पता चलेगा कि बुक में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, ये भी आपको एक हेल्प मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मौर्योत्तर काल के साथ। तब तक गुड बाय।